दुनिया कवर में आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक ऐसा मुल्क जिसकी सल्तनत इतनी वसी थी कि 21 से ज़ायद ममालिक पर इसकी हुक्मरानी थी, जिस सल्तनत के बारे में कहा जाता था द एम्पायर ऑन विच सन नेवर सेट्स, ऐसी सल्तनत जहां सूरज गुरूब नहीं होता था, ये इतनी वसी थी। इस सल्तनत के ऐसे अरूज और जवाल की दास्तां जिसे आज आप देखकर हैरान रह जाएंगे। स्पेन एक खूबसूरत मुल्क जहां लोग मैड्रिड और बार्सिलोना की 8000 किलोमीटर बीचेस पर छुट्टियां गुजारने आते हैं, जहां के लोग बुल फाइटिंग और टमाटर फेस्टिवल से ऐसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कि अपनी जान की परवाह तक नहीं करते। यहाँ के लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनकी क्या रस्म व रिवाज हैं, इन्हें मोस्ट डाइवर्सिफाइड नेशन क्यों कहा जाता है, इसके अलावा बहुत कुछ आज हम आपको मौजूदा तारीखी, मजहबी और सियाहती पहलुओं की रोशनी में स्पेन और इस मुल्क के लोगों के बारे में बताएंगे। स्पेन, जिसका मतलब खरगोश है, बर-ए-आज़म यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी के दरमियान बसा 8000 किलोमीटर तवील साहिल समंदर रखने वाला मुल्क है। इसके हमसाया ममालिक में फ्रांस, पुर्तगाल और मोरक्को हैं। ये वाहिद यूरोपीय मुल्क है जिसकी सरहद अफ्रीकी मुल्क मोरक्को से मिलती है। 5,05,990 किलोमीटर रकबा रखने वाले स्पेन की आबादी 4,74,31,256 अफराद पर मुश्तमिल है और ये रकबा के अतबार से 51वां बड़ा मुल्क, जबकि आबादी के लिहाज से 30वां बड़ा मुल्क है। मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के दरमियान स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वही अब नए या पानी की पट्टी है जहां से मशहूर जर्नैल तारिक बिन ज़ियाद ने इस मुल्क में कदम रखा और यूं मुसलमानों की यूरोप पर 600 साला हुक्मरानी की बुनियाद रखी। इसका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, स्पेन में पब्लिक न्यूडिटी सरेआम है, यानी सरेआम सेक्स, सरेआम किसेस का यहाँ पे कोई कानून नहीं। स्पेन का कौमी तराना ऐसा है जिसमें कोई लफ्ज़ नहीं, बल्कि ये एक धुन है। फुटबॉल स्पेन का कौमी खेल है और मशहूर फुटबॉल टीमें बार्सिलोना और रियल मैड्रिड स्पेन ही से ताल्लुक़ रखती हैं। स्पेन का मशहूर रवायती डांस फ्लामेंको डांस है, जिसे औरत अमूमन लकड़ी के गत्ते पर एड़ियों की मदद से पाँव खिलाकर करती है। स्पेनिश लोग टमाटरों से भरा आमलेट बड़े शौक से खाते हैं। यही नहीं बल्कि ला टोमाटिना फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर साल स्पेन में मुनक्किद होता है, जिसमें पूरी दुनिया से टमाटर, कई हज़ार टन टमाटर मंगवाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को टमाटर मारते हैं। न्यू ईयर के मौका पर यहाँ के लोग 12 अंगूर खाते हैं और इसे नेक शगुनी के तौर पर ख्याल करते हैं। फुटबॉल के अलावा बुल फाइटिंग यहाँ का एक रवायती खेल है। पूरी दुनिया से लोग इस खेल में हिस्सा लेने स्पेन का रुख करते हैं। इस खतरनाक खेल में कई दफ़ा तमाशाई अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ला वेंटास रिंग में हर साल ये फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है। कैनरी आइसलैंड्स, बार्सिलोना बीच, मैड्रिड बीच मशहूर तफरीह गाहें हैं। नाज़रीन ग्रामी, 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक का दौर मिडल एज कहलाता है। इस दौर में बहुत से ममालिक फतह हुए, बहुत से ममालिक इस सफ़े हस्ती से मिटे और कई इलाके दरियाफ्त हुए। एक तरफ जब मुसलमान क्रूसेड्स खालिद बिन वलीद की क़ियादत में जीत चुके थे, तो दूसरी तरफ 14वीं सदी में यहाँ इस्लाम मिटता जा रहा था। यूरोप के ये इलाके जिसे आज स्पेन कहते हैं, कभी ये रोमन सल्तनत का सूबा हुआ करता था और क्रिश्चियनिटी का गढ़ था। तारिक बिन ज़ियाद ने 7वीं सदी में जब यहाँ के बादशाह रेडरिक को शिकस्त दी तो इस खित्ते में इस्लाम तेज़ी से फैला। 755 में जब बनु अब्बास की हुकूमत कायम हुई तो 15 साला लड़का जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, वो मक्का से आकर यहाँ यूरोप में अपने ख़ानदान समेत आबाद हो गए। इस वक्त इस अब्दुर्रहमान ख़ानदान ने करतबा शहर की बुनियाद रखी। उन्होंने इस वक्त के 80,000 दिरहम से करतबा मस्जिद की बुनियाद रखी, जो कि आज भी एक शानदार आलमी विरसा है। उन्होंने करीबी चर्च की ज़मीन खरीद कर इसे और वसी किया। ये मस्जिद ही नहीं बल्कि उस वक्त की अजीम दरसगाह भी थी। इमाम करतबी यहाँ बैठकर दरस देते थे।
नसीरुद्दीन तुसी यहाँ रहते थे। ये इतनी शानदार थी कि रात को रोशनी के लिए जब दीप जलाए जाते तो वो दीप अत्तर के ऑयल में जलाते थे, जिससे पूरा करतबा शहर महक उठता। मशहूर फिलासफर अल्लामा इकबाल और मौलाना तारक जमील भी इसे विज़िट कर चुके हैं और करतबा शहर पर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। लेकिन वक़्त बदला और रोमन सल्तनत ने इस सूबे पर आहिस्ता आहिस्ता अपना तसल्लुत कायम करना शुरू किया। मुसलमान जो कि क्रूसेड्स के 1491 में फातेह ठहरे थे, लेकिन उसी वक्त उन्होंने इस हित्ते की तरफ तवज्जो ना दी और 25 नवंबर 1491 में मुआहदा गरनाता उस वक़्त के आखिरी बादशाह मोहम्मद अब्दुल्ला और ईसाइयों के दरमियान हुआ, जिसमें मोहम्मद अब्दुल्ला ने अल-हमरा पैलेस, जो कि शाही महल भी था, इसकी चाबियां उनके हवाले की और यूं यूरोप से 600 साला मुस्लिम दौर का खात्मा हुआ। मोहम्मद अब्दुल्ला अपने ख़ानदान के हमरा इस मुल्क से चला गया और जाते हुए जब वो पहाड़ जिससे वापस मुड़कर उसने देखा अपने शहर को, तो वो रोने लगा, जिस पर उसकी माँ ने उससे कहा, अब रोने का क्या फ़ायदा, जब वक़्त था लड़ने का उस वक़्त तो तुम इसका दिफा ना कर सके। ये मकालमा जिस मकाम पर अब्दुल्ला और उसकी वालदा के दरमियान हुआ, इस पहाड़ को लोग आज मूज़ लास्ट साइट कहते हैं या बुखारा पहाड़ कहते हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये तारीख़ यही नहीं रुकी, क्योंकि अहम बात यह है कि ये खित्ता उस वक़्त 90% से ज़ायद मुस्लिम आबादी वाला मुल्क था और लोग मुसलमानों के हुस्न सलूक से बड़े मुतासर होकर मुसलमान हो रहे थे। लेकिन मुस्लिम हुकूमत के खात्मे के बाद जब फिलिप दोम की हुकूमत कायम हुई तो उसने मुसलमानों के अज़ान पर पाबंदी आयद कर दी। ज़बरदस्ती लोगों को ईसाईयत मज़हब इख्तियार करने या मुल्क छोड़ने का कहा गया। इस तरह रफ्ता रफ्ता यहाँ ईसाई मज़हब फैला और आज यहाँ 68% ईसाई, 27% बुद्ध मत, जो कि अल्लाह के वजूद को ही नहीं मानते, और सिर्फ 2.6% आबादी मुसलमानों की है। मौजूदा स्पेन इकानमी के लिहाज से एक मजबूत तरीन मुल्क है। इसकी इकानमी 1.49 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि दुनिया की 13वीं मजबूत तरीन इकानमी है। स्पेन का झंडा सुर्ख और येलो कलर की 2 पट्टियों पर मुश्तमिल है। 12 अक्टूबर उनकी आज़ादी का दिन है। मौजूदा वज़ीर आज़म पेड्रो, जबकि बादशाह फिलिप छठम हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जैतून स्पेन में पैदा होता है और अरब और दीगर ममालिक में ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है। मशहूर आर्टिस्ट पिकासो का ताल्लुक भी स्पेन से ही था। यहाँ का बुलंद तरीन मकाम टाइड पीक है, जो कि 3718 मीटर बुलंद है और ये एक्टिव वुल्केनो है। कमोबेश 48 जगहें स्पेन में ऐसी हैं जो कि आलमी विरसा में शामिल हैं। शराब की सबसे ज़्यादा बार्स भी स्पेन में ही पाई जाती हैं। नाज़रीन ग्रामी, स्पेन चूँकि तीनों अतराफ से पानी में घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ 9000 से ज़ायद जानवरों की अक़साम पाई जाती हैं। स्पेनिश लैंग्वेज स्पेन के अलावा 22 दीगर ममालिक में बोली जाती है। कदीम तरीन दरसगाह सलमान का भी स्पेन में ही है। स्पेन में लिटरेसी रेट 98%, जबकि औसत उम्र 82 ईयर्स है। नज़रीन ग्रामी, मौजूदा स्पेन एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। ये यूरोप का ताकतवर तरीन मुल्क है, लेकिन जंगों से दूर है। ये किसी जंग में हिस्सा नहीं लेता। यहाँ कमोबेश 5 तरह के कल्चर पाए जाते हैं, इसलिए इसे मोस्ट डाइवर्सिफाइड नेशन भी कहते हैं। आज का स्पेन अगरचे मगरब सदा है और साहिल समंदरों और उनके कल्चर में इसकी वाज़ेह झलक भी नज़र आती है,
لیکن وہاں کی عمارتوں، تاریخی مقامات اور متعدد مساجد میں آج بھی اسلامی اشعار، ثقافت اور طرز زندگی کی واضح جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن وسیع و ریز سلطنت و حکومت جن کی مساجد میں کبھی اذان کی آوازیں گونجتی تھیں، یہاں جہاں امام کرتبی درس دیا کرتے تھے، آج چرچوں اور گرجا گھروں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ برصغیر کے مشہور شاعر علامہ اقبال نے اسپین کا دورہ کیا اور واپسی پر اس کا حال کچھ یوں بیان کیا: پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ ناظرین گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے، اور اگر ہو سکے تو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک وال پر بھی اسے شیئر کر دیں تاکہ دیگر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔